हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि से के आस्था को मारने वाला होता है एंड तभी वहाँ पे यूनो आकर आस्था को बचा लेता है और से किसे कहता है अगर तुम आस्था के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आस्था मेरा राइवल है और वो सिर्फ मेरे टक्कर का है। फिर हम देखते हैं कि आस्था और यूनो निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो चले कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। आदमी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बूढ़े से अगरा होता है। इसके बाद इंद्रा अपनी मैजिक के साथ एक पोर्टल खोल देता है और आस्था यामी और ये दोनों आ जाते हैं लेगो के बेस जहाँ पे अब आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक वुल्फ स्क्वाड में। एंड इधर यूनो से उसका सीनियर इसका नाम रॉक्स होता है। वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना भी मत तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मुझे भी बिता पाओगे। एंड एक वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझता है कि ये सब के सब मिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है अब तो करना बंद करो तुम लोग। एंड वो पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है हाय मेरा नाम आस्था है और मैं आज विलेज से आया हूँ। इसको सुनकर ये सब के सब शौक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गाँव से आया है और इतना गरीब है लेकिन फिर भी उसके मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर इंद्र आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इसी लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये एक नंबर की एकड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोली है तो तुम्हारा नाम आस्था है तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या। इसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो क्रिस्टल लिली से प्यार करा है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा ही भी रखी क्योंकि वो आस्था के सामने उल्टी कर देती है। फिर आस्था को लेकर लग से मिलाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लग आस्था से पूछता है बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे। एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है आओ ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पे आस्था कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ लड़की को। इस लड़की का नाम गल्चर होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर्स से भी मिलाता है। यामी बोलता है इसको भी आस्था का टेस्ट कर लेना है जल्दी जल्दी ले लो। इसको सुनकर उसके सामने मैं खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए तुम ब्लैक बुक्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसे लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया है वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा मैजिकल रोप और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ब्लैक वुल्फ का रोप। हाँ चाहे मुझे अभी क्या अभी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो उसे बहुत मुश्किल एक्सरसाइज करवाता है लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता रहा था तो आसानी से ये सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल अटैक करने लगा है एंड आस्था आसानी से उसको डॉज कर लेता है जिसमें मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और ब्लास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है जिसको आस्था डॉज नहीं कर सका था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिम वर्क से अपनी तलवार निकालता है और उसी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं ये इतनी बड़ी तलवार उठा कैसे रहा है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी पास भेज देता है। यहाँ में आस्था से बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है बल्कि वो मैजिक अटैक को डिफेंड करने के वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था को ये एरा जरा बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आ रहा है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है माफ करना मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आए हो असल में जो तुम्हारे गांव से बगल वाला गांव है ना वहाँ मैं वहाँ का हूँ। इसको सुनकर आस्था शॉक रह जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। आर्मी भी आस्था को अपनी के लिए देती है एंड आस्था भी सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की जब आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक वुल्फ की रोप। इसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियल एक मैजिक नाइट बन चुका था और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है माफ करना यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका पूरा कमरा मिला होता है। एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है तुम सच में एक कमरा पसंद आया आस्था। हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इसमें भी छोटे कमरे में एक साथ होते थे और अब तुम मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लगा है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखे है ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए हैं। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगे। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था होता कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं देखो उसमें क्या लिखा है तो तक वापस आ रहा है आज क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो गया होगा इसलिए लिखा है कि वो पास हो गया है। क्या सारे के सारे चर्च के शौक रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैं एक्स सिस्टर
लिली से सब के सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि अब आस्था उसके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठा है और अपनी रोब पहन कर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है एक खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है तुम तो हो ना बच्चे? हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेकिन कल एक खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? असल में हम लोगों का केसल अपने आप से बदलता रहता है। जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे, आज हम लोग चौथी मंजिल पे है। तुम थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएंगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, एरे या लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते और यामी के पेटस के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होती है। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, आज इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यामी और छोड़े नहीं तुमको, अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेटस को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं लेकिन तभी उनके पास वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था के ऊपर देख रही होती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी से आस्था के साथ इसको भी अपने स्क्वाड में ले लिया था। मैग्मा बोलता है आस्था किसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुक ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन नोएल उसे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े। जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है, इसका यह कैप्टन भी था और इनके नोएल फैमिली किंगडम में नंबर 2 पर आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कीड़ा किसको बोल रही हो तुम? यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ब्लैकवुड की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठा है और बोलता है मुझे क्यों मारा, मैंने कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिस पर नोएल बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए क्यों क्या बोला तुमने? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैकवुड स्क्वाड में रहना है तुमको अपनी सीनियर से इज्जत करनी होगी। जिस पर नोएल मैग्मा से कह रही है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल के रो को उनके सामने फेंककर वहां से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसे ही अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आता है। वो सोचता है अबे ये कहाँ से आया। वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही लगा ही नहीं था। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली से तब उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में तभी थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी इसीलिए उसके भाई बहन उससे और भी ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपचाप नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सब की तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती है और खुद के ही मैजिक अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि वो नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिंडर बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएंगी। इसमें यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल की भी हट कर देंगे। एंड अभी नोएल वही कुछ कर सकती है। फिंडर पूछता है कौन? एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया है तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल की मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन मैं वहाँ पर जाऊंगा कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है एंड आस्था अपनी एंड मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तभी फिंडर अपने मैजिक से इन लोग दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। और अभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाए कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो उसके कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर है। अगर तुम अपने मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगे हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लो। नोएल भी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगा है, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ सीनियर ब्लॉक्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता है। एंड पता नहीं क्यों ये इनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा
तगड़ा होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। एंड मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।